दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा के स्थगित स्थायी समिति बैठक भादो 26 गते बैठी। दुनू अध्यक्ष ओली दाहाल महासचिव पौडेल बीच सहमति। स्वच्छ आ सक्षम निजामती प्रशासन समृद्धि आ सुशासन कहेवाला मूल नारा के साथ 17वां निजामती सेवा दिवस मनावल जा रहा। कोरोना के कारण औपचारिक समारोह न भई। सरकार द्वारा बीतल 3 बरस से रुकल जगह के किता काट फुकुआ, अब सब किस्म के जगह के किता काट होगी। भारत बनल दुनिया के दोसर का कोरोना संक्रमित देश। विश्व भर कोरोना के कारण मृत्यु होने वाला की संख्या 8,87,000 से ज्यादा। UEFA नेशंस लीग में स्पेन के शानदार जीत, यूक्रेन 4-0 से हारल। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी समिति बैठक भादो 26 गते बैठक भइल बा। आज सवेरे बालुवाटार में पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेल सहित के छलफल में स्थायी समिति बैठक बोलाव की सहमति भइल। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा जानकारी देहने। इससे पहले नेकपा स्थायी समिति के बैठक सावन 13 गते स्थगित भइल रहे। ललितपुर जिला प्रशासन कार्यालय घेराउ करे पुगल युवा सबके प्रहरी तितर बितर कैले बाटे। बीतल बीएफए के रातो मछिन्द्रनाथ के रथ ताने के क्रम में पकड़ाइल युवा सबके छोड़ेला कहत आज प्रशासन कार्यालय घेराउ करे पुगल युवा के प्रहरी तितर बितर कैलक हुए। सवेरे करीब 11 बजे जिला प्रशासन कार्यालय पुगल युवा सब धरना में बैठला के बाद प्रहरी लोग रोकले रहे। अभिन्न प्रशासन कार्यालय आसपास क्षेत्र में बहुते संख्या में प्रहरी परिचालन कैले बा। बीतल बीएफए के स्थानीय कुछ युवा सब प्रशासन के अनुमति बिना जबरदस्ती मछिन्द्रनाथ के रथ तालना बाद ललितपुर के पुलचौक में दिन भर विवाद भइल रहे। युवा सब ट्रैफिक प्रहरी के समेत पिटले रहे। पीटपाट में उतरल कुछ युवा सब के प्रहरी पकड़ के सार्वजनिक मुद्दा अभियोग में हिरासत में रखले बा। आज 17वां निजामती सेवा दिवस स्वच्छ आ सक्षम निजामती प्रशासन समृद्धि आ सुशासन कहेवाला मूल नारा के साथ मनावल जा रहा बा। नेपाल में निजामती सेवा गठन भइल 60 वर्ष पूरा भइला पर भी 2062 साल भादो 22 गते से ही औपचारिक रूप में ई दिवस मनावे के शुरू कल गेल रहे। विक्रम संवत 2013 साल भादो 22 गते तत्कालीन प्रधानमंत्री टंक प्रसाद आचार्य के निजामती सेवा ऐन ल्यावला दिन हरेक बरस निजामती दिवस मनावे के शुरू कल गेल हा। दिवस के अवसर में सामान्य प्रशासन मंत्रालय ई बरस 10 जने के उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार आ 30 जने के निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान कैले बा। ई बरस भी सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार कौनो भी कर्मचारी के नहीं मिलल। ई बरस कोरोना वायरस संक्रमण के कारण औपचारिक समारोह न करे के पुरस्कार समिति के निर्णय संगे पुरस्कार बाद में बांटे के कहले बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली निजामती सेवा दिवस के अवसर में कर्मचारी स्वच्छ आचरण नैतिक मनोबल के साथ सुशासन विकास के रास्ता में आगे बढ़े पड़े के बतौले बानी। प्रत्येक बरस भादो 22 में मनावल जाए वाला निजामती सेवा दिवस के अवसर में सब निजामती कर्मचारी के बधाई देहत प्रधानमंत्री ओली अपन दक्षता अभिवृद्धि करेला आ देश के विकास एवं जनता के सेवा में निष्ठापूर्वक समर्पित होकेला समेत जोड़ देहने। निजामती कर्मचारी में उच्च नैतिक आचरण पेशागत निष्ठा मार्फत जनता प्रति उत्तरदायी आ असल शासक के व्यवहारिक अनुभूति प्रदान करेला सफलता मिलोस कह के शुभकामना भी प्रधानमंत्री व्यक्त कैले बानी। वहाँ के विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के विषम परिस्थिति के सामना करे के सिलसिला में जीवन जोखिम में रह के अग्रपंक्ति में खटल सब राष्ट्र सेवक कर्मचारी सबके प्रशंसा समेत कैनी बानी। सुनसरी जिला के सदर समुदाय स्तर में कोरोना वायरस संक्रमण फैलते गए बाद प्रहरी के शांति सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावित भइल बा। अग्रपंक्ति में रह के काम करे वाला प्रहरी सब में ही कोरोना संक्रमण देखा पड़ला बाद सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनते जा रहा बा। सुनसरी जिला के समुदाय स्तर में कोरोना वायरस संक्रमण फैलते गेला बाद लॉकडाउन के पूर्ण रूप में पालना करावे खातिर अग्रपंक्ति में खटेवाला प्रहरी सब में कोरोना संक्रमण के दर बढ़ते जा रहा बा। जिला में दोसर का लॉकडाउन घोषणा कैल एने 99 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। उ लोग जिला के विभिन्न जगह में रहल आइसोलेशन में रहते आ रहल बा। कोरोना संक्रमित प्रहरी सब आइसोलेशन में रहे लगला बाद जनशक्ति के अभाव में सुरक्षा व्यवस्थापन में समस्या आ रहल बा। अलिकति शिफ्ट वाइज जुन खटाउने कुरालाई चाहिँ अलिकति शिफ्टमा गरेका छौँ।
सङ्क्रमित मान्छेलाई टोटली आइसोलेट गरेका छौँ र जो सङ्क्रमण सङ्क्रमण रहित भएका हाम्रा जनशक्तिलाई चाहिँ थोरै भए पनि त्यो सिफ्ट वाइज खटाएर थोरै जनशक्तिले बढीभन्दा बढी काम गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले परिचालित गरेका छौँ र कतिपय कुराहरूमा जस्तै सानातिना झैझडा कुराहरू साना बुजुर्ग बाजुर्गका कुराहरूमा चाहिँ हामीले सेवा अहिले अलिक पछि गर्दा पनि हुने कुरालाई अलिकति पछाडि धकेलेर त्यो हिसाबले पनि चाहिँ कम्प्रोमाइज गरिरहेको छौँ। प्रहरी संघी थुना में रहल थुनुआ सब में भी कोरोना संक्रमण फैले लागल बा। फरार अभियुक्त सबके पकड़े के सिलसिला में खटल प्रहरी से कोरोना संक्रमण फैलल अनुमान कल गेल बा। अभियुक्त के नजदीक रह के अध्ययन करे पड़े वाला अवस्था के चलते कार्यालय भीतरे रहल प्रहरी सब में कोरोना फैलल है। सुरक्षा खातिर खटे वाला प्रहरी जनशक्ति के अभाव भइला बाद सुरक्षा व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन गइल बा। तपाईँ हामीले पनि पुलिसको काम गर्नुपर्छ। फ्रन्टलाइनमा कोरोना मात्रै संक्रमित भएर पुलिसले मात्रै काम गर्ने होइन, तपाईँ हामीले पनि त्यो यो सङ्कटको बेलामा त्यो देखाउनुपर्छ। सबैले देखाइदिनु हो भने राम्रो हुन्थ्यो र सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्न पनि सहज हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। अब उहाँहरूले भनौँ न यसलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएन। जस्तो म्यानेज गर्ने भने पुलिसको काम मात्रै होइन, प्रशासनको अथवा डिसिजिएमसीको काम मात्रै होइन, यो भनेको समग्र समाजको काम हो। समाजले गरेन भने फेरि साबिकमा जस्तो अवस्था छ त्यस्तै अवस्थामा जान्छ। हामी त हरेक सुरक्षाकर्मी पुगेन भने अरू जिल्लाबाट मागेर हो पनि सुरक्षाकर्मी ल्याएर हो पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हो भने बन्द गर्छौँ। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण खातिर आम नागरिक थप सचेत होके के जरूरत रहल नागरिक समाज के कहनाम बा। सुनसरी से दिनेश कजमेर की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। सप्तरी में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 900 बढ़ल बाटे। इतवार के 18 जने में संक्रमण पुष्टि भइला संगे ही सप्तरी में संक्रमित के संख्या 9 से 16 पुगल है। स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी के मुताबिक थपाइल मध्य सप्तरी जिला अदालत के 1 जना न्यायाधीश, 2 जने कर्मचारी आ 1 जने सुरक्षा गार्ड बाड़न। वही लेखा विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र राजविराज के 3 जने कर्मचारी, 1 प्रहरी आ राजविराज नगरपालिका तथा तिलाड़ी कोइलाड़ी गाउँपालिका के 5-5 जने में संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। अदालत आ विद्युत प्राधिकरण के संक्रमित सबै पुरुष बाड़न। वही लेखा राजविराज के 2 महिला, तिलाठी कोइलाड़ी गाउँपालिका के 1 महिला संक्रमित थपाइल स्वास्थ्य निमित्त प्रमुख दुनियालाल यादव जानकारी देहने। कोरोना वायरस के जोखिम बढ़ला संगे ही संक्रमण के दर बढ़ते गईला बाद देश के व्यापारिक व्यवसाय धराशायी बनते जा रहा बा, जेकर मार में धनुषा के जनकपुर धाम लगायत 2 नंबर प्रदेश के व्यवसायी भी पड़ल बाटे। कोरोना के संक्रमण बढ़ते गईला बाद धनुषा के जनकपुर धाम लगायत प्रदेश 2 के व्यवसाय में गिरावट आयल बा। बैंक के कर्जा से व्यवसाय संचालन करे वाला व्यापारी एकर मार में पड़ल बाड़न सन। कोरोना के संक्रमण दर एक बार नाव रही कहे वाला भइला से सरकार द्वारा नया नीति लागू करे पड़े के व्यवसायी सबके कहनाम बा। यदि लकडाउन गर्नु छ भने लकडाउन नै गरोस्, कर्फ्यू नै गरोस्, यदि खोल्नु छ भने पूर्ण रूपले खोलोस्। किनभने एउटा पसल खोलेर पनि यहाँ बोनीको अवस्था पनि छैन 12 बजेसम्म। यो पसल यदि दैनिक दिनभरि खुले पनि गाडी घोडा चलेको छैन। कहाँबाट मान्छे आउने? गाउँबाट मान्छे जनकपुर छिर्न पाएको छैन, सहर छिर्न पाएको छैन। अनि यस्तो अवस्थामा यो लकडाउन गरेरै र नगरेरै के फाइदा छ र? कर से चलल नेपाल के अर्थतंत्र के मजबूत बनावे खातिर व्यवसायी सबके समस्या भी सरकार द्वारा बुझे पड़े के व्यापारी के कहनाम बाटे। सरकारले व्यापारीकोहरूलाई केही सोचेको छैन। सरकार जबकि व्यापारीको करले पुरा सरकार नै तलब बजेट सबै आउँछ व्यापारीको करबाट। घर धनीलाई पनि गाह्रो नहोस् र व्यापारीलाई पनि गाह्रो नहोस् भनेर त्यो अनुसारले हुनुपर्ने हुन्थ्यो, तर कसैले पनि सोचेन। पसलमा ताला मारेर कहीं तपाईको कोरोना भाग्छ। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा व्यवसाय संचालन खातिर प्रदेश सरकार आ जिल्ला प्रशासन सँगै आग्रह होती आ रहल बा। धेरै मध्यम वर्गीय व्यवसायीहरू पलायन हुने र विस्थापित हुने अवस्था आइसकेको छ र व्यापारिक समुदायबाट निश्चित रूपमा अब हामी मर्न पनि कोभिडले तयार छौँ, तर त्यतिकै हामी मरिरहेछौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट आश्वासन पनि आएको छ, आज हामीले न्यूनतम 4 बजेसम्म खोल्नुपर्छ भन्ने माग राखेको छौँ। उहाँले विचार गर्छु र केही न केही तपाईँहरूलाई रियायत दिन्छु भनेर उहाँले वचन दिनुभएको छ। धनुषा चेम्बर्स द्वारा भी व्यवसायी के पलायन होके ना देवेला लॉकडाउन खोले पड़े के बैंक ब्याज घर भाड़ा मिन्हा करे पड़े के कहत आंदोलन होती आ रहल बा। व्यापारीहरूको जुन अहिले समस्या छ त्यो सबैलाई थाहै भएको समस्या हो। किनभने सबभन्दा पीडित नै व्यापारी हो। लकडाउन अवधिमा जस्तो बैंक ब्याज भयो, घर भाडा भयो, लेनदेनी भयो, दुनियाँ जहान भयो,
सबैमा व्यापारी सबभन्दा बढी पीडित नै व्यापारी हो र यो 12 बजेसम्म खोलेर वास्तवमा बोनित त केही भएको छैन। व्यापारीहरूको स्थिति झन् दयनीय हुन्छ। पिछला 6 महीना के मधेश आंदोलन जनकपुर धाम पुनर्निर्माण के क्रम में करोड़ों के नुकसानी सह चुकल व्यवसायी सब अभी लॉकडाउन के मार में पड़ल बाटे लोग। धनुषा से प्रमोद कुमार शाह की रिपोर्ट। कृषि बाली में प्रयोग होखे वाला रासायनिक मल भारत आ बांग्लादेश से आयात करे वाला कारण नवलपुर के किसान सब जैविक मल उत्पादन शुरू कैले बाटे। जैविक मल से माटी के संरक्षण होखे के साथे मानव स्वास्थ्य में असर ना पड़े वाला भइला से किसान सब ई तरफ आकर्षित भइल बाटे लोग। नवलपुर के देवचुली के किसान सब रासायनिक मल के विकल्प में चाली पोस के जैविक मल उत्पादन करे के शुरू कैले बाटे लोग। प्रांगारिक मिशन कार्यक्रम 2076-77 अंतर्गत कृषि ज्ञान केंद्र तनहू के अनुदान में देवचुली नगरपालिका वार्ड नंबर 10 के शीतल छहारी कृषक समूह के किसान सब चाली पोसे के शुरू कैले बा। समूह में आबद एक घर एक सदस्य मुताबिक 46 सदस्य मध्य पहिलका चरण में 8 जने सदस्य से पोसल 40 से मल उत्पादन होखे लागल बा। पोली बैग में बेमौसमी पौधा जमावेला चाली मल बहुते प्रभावकारी रहल बतावत चाली मल नर्सरी में बेरना तैयार करत समय आ बेरना रोपे के ठाव में डालना पर भी निमन होखेला। विषादी मुक्त क्षेत्र बनावे के लक्ष्य के साथ किसान सब जैविक मल उत्पादन में लागल बाटे लोग। यो हाम्रो चाहिँ नि गडौला मल उत्पादनको लागि हामीले 8-9 वर्षदेखिबाट हामीले अर्ग्यानिक गर्दै आएका थियौँ र रासायनिकलाई चाहिँ निवारण गर्नको लागि गडौला मलले 15-16 तत्त्वहरू लिन्छ र माटोलाई उर्वरा बनाउँछ र अर्ग्यानिकबाट चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले यो गडौला मल उत्पादन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ र यसबाट सक्सेस हुँदैछ भन्ने कुरा पनि अनुभव गरेका छौँ। चाली मल से माटी नरम होखे के साथे पौधा के चाहे वाला हवा, पानी, तापक्रम, आर्द्रता लगायत खाद्य तत्व भी सहजे दे सकेला। देवचुली नगरपालिकामा गडौला मलको विस्तार गर्ने कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, जस अन्तर्गत गडौलाले माटोमा रहेको खाद्य तत्त्वहरू गडौला मल उत्पादन गर्ने र सँगसँगै खाद्य तत्त्वहरूको सप्लाई गर्न सक्ने सम्मको क्षमता राख्ने हुँदा यो गडौला मलको विस्तार हामीले बिस्तारै गर्दै लैजाने र रासायनिक मलको प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने कार्यक्रम चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। देवचुली नगरपालिका के विषादी मुक्त नगरपालिका बनावे के नीति अनुरूप जैविक मल उत्पादन के काम के वार्ड में विस्तार कर सकला पर रासायनिक मल किनेला बाहर जाए वाला बड़का धनराशि के बचत होखे के स्थानीय लोग के कहना बाटे। नवलपुर से खगेंद्र पराजुली की रिपोर्ट। 12 में राष्ट्रीय गौरव के आयोजना अंतर्गत रहल अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल क्षेत्र भीतर रहल 54,000 गाछिया पुल के गणना भइल बा। गणना कार्यक्रम अषाढ़ 16 गते से शुरू भइल रहे। 12 में राष्ट्रीय गौरव के आयोजना अंतर्गत रहल अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल क्षेत्र में पड़े वाला 54,000 गाछी आ पुल के गणना संपन्न भइल बा। गाछी कटान करे ना करे वाला संबंधी मुद्दा सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन बाटे। गाछी गणना के काम संपन्न भइला बाद गाछी के वास्तविक विवरण बाहर आवे के आ निर्णय करेला सहज होखे के डिभिजन वन कार्यालय 12 जनौले बा। यहाँ निजगढ एयरपोर्ट बन्ने र यसको रुखको कटानको विषय चाहिँ अदालतमा सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तपाईको यसमा चाहिँ विभिन्न तरिकाको रुमरहरू बाहिर यहाँ यति रुख काट्यो यति पोल काट्यो भन्ने कुरा जुन होला छ, भोलि चाहिँ अदालतलाई डिसिजन गर्ने बेलामा पनि एक्चुअल रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रमा कति रुख र कति पोल छ, कुन जातको कति छ भन्ने कुरा एउटा तथ्याङ्क आउँछ, जसले चाहिँ डिसिजन मेकरलाई चाहिँ डिसिजन गर्न सजिलो हुन्छ। 4 गो वन प्राविधिक आ मजदूर सबके टोली द्वारा वन क्षेत्र भीतर रहल गाछी आ पोल के गणना करे के आ नंबर लगावे के काम कर रहल बा, जे मध्य अभी तक गणना भइल संख्या में ज्यादातर पोल बाटे। वन कार्यालय 12 द्वारा 32 सेंटीमीटर से मोट गोलाई भइल सभी गाछी के गणना हो रहल बा। प्राविधिक रूप में 32 से 94 सेंटीमीटर के गोलाई भइल गाछ के पोल आ ओ से ऊपर के गाछ के रूप में गणना करे के काम हो रहल बा। फर्मेट छ, त्यो फर्मेट अनुसार उहाँ चाहिँ जङ्गलमा आउनुहुन्छ र यो रुखको जात, त्यसको गोलाई, त्यसको हाइट र गुणस्तरको चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ पहिलादेखि बनाएको फर्मेटमा टिप्नुहुन्छ र त्यो रुखको ट्याग भन्छौँ हामीले, जुन यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ यस्तो ट्यागमा चाहिँ त्यो ट्याग चाहिँ हामीले ठोक्छौँ, त्यो भर्याङ लगाएर कसैले निकाल्न नसक्ने गरी हामीले ट्याग ठोक्छौँ र त्यो तथ्याङ्क चाहिँ हाम्रो फर्मेटमा टिपिन्छ र त्यसलाई चाहिँ बेलुका गएर त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्री गरेर राख्छौँ। विमानस्थल के 8,045 हेक्टेयर क्षेत्रफल मध्य 1,900 हेक्टेयर भूभाग के 12 प्लट में अलग करके पहिलका चरण में 200 हेक्टेयर में रहल गाछी या पोल के गणना हो रहल बा।
बारा से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सरकार पिछला 3 बरस से रुकल जगह के किता कार्ड खुला कैले बा। सरकार द्वारा 3 बरस से लगावल प्रतिबंध हटावला संगे ही अब सभी किस्म के जगह के किता कार्ड कर सके के जनावल गइल बा। मंत्री स्तरीय बैठक द्वारा पुरान निर्देशन के खारिज करत सभी किस्म के जगह के किता कार्ड खुला करे के निर्णय कैल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय जनौले बा। मंत्रालय के मुताबिक नया भू उपयोग ऐन 2076 प्रचलित कानून के परिधि में रह के जगह के किता कार्ड संबंधी व्यवस्था खुलावेला विभाग मार्फत मातहत के कार्यालय के निर्देशन देवे के निर्णय मंत्री परिषद कैले बा। किता कार्ड खुला भइला पर भी कृषि योग्य जमीन के अंधाधुन खंडीकरण करेला अनुमति ना होखी। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाला लोग की संख्या के आधार में ब्राजील के पीछे छोड़त भारत विश्व के दूसर सबसे प्रभावित देश बनल बाटे। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक ले भारत में कोरोना वायरस के कारण संक्रमित होने वाला के संख्या 42,04,000 बढ़ल बा। पिछला 24 घंटा में ही भारत में कोरोना वायरस के 90,802 जना संक्रमित बढ़ल बाटे। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक ले ब्राजील में कोरोना वायरस की संख्या 41,37,000 बढ़ल बा। भारत में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु होने वाला के संख्या भी 71,687 पुगल बा। पिछला 24 घंटा में भारत में कोरोना वायरस के कारण 1,016 जने के मृत्यु भइल बाटे। मृतक संख्या के आधार में भारत तेसरका स्थान में बाटे। ब्राजील में अभी तक ले कोरोना वायरस के कारण 1,26,686 जने के मृत्यु हो चुकल बाटे। अभी तक ले भारत में कोरोना वायरस के 32,50,000 से बेसी संक्रमित ठीक हो चुकल बाटे। विश्व भर कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होने वाला के संख्या 8,87,000 बढ़ल बाटे। पिछला विवरण मुताबिक वायरस संक्रमित के संख्या करीब 2,73,00,000 पुगल बाटे त करीब 1,94,00,000 इलाज के बाद ठीक होके घर लौटल बाटे लोग। अब खेलकूद समाचार। यूईएफए नेशंस लीग में स्पेन शानदार जीत हासिल कैले बा। यूरोपियन नेशंस लीग फुटबॉल अंतर्गत इतवार के रात भइल खेल में स्पेन यूक्रेन पर 4-0 के जीत दर्ता कैलक। 32वां मिनट में गोल कैल बार्सिलोना के फाती कीर्तिमान बलौलन। वहाँ के 17 बरस 311 दिन के उम्र में गोल करके स्पेन के राष्ट्रीय टीम में से गोल करे वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनल बड़न। चैंपियंस लीग फुटबॉल के इतिहास में भी सबसे कम उम्र में गोल करे वाला के कीर्तिमान कायम भइल फाती बीतल विफे के जर्मनी संगे 1-1 के बराबरी भइल खेल में राष्ट्रीय टीम से डेब्यू करके पिछला 84 बरस में सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय टीम में खेले वाला कीर्तिमान भी बनौले रहलन। पहले स्पेन के राष्ट्रीय टीम से सबसे कम उम्र में गोल करे वाला कीर्तिमान खुआन एराजक्विन के नाम रहे। वहाँ के सन 1925 में स्विट्जरलैंड विरुद्ध 18 बरस 344 दिन के भइल बेरिया गोल कैले रहलन। नेशंस लीग अंतर्गत इतवार रात भइल दोसर खेल में फिनलैंड से रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड, फारोई आइलैंड से रुंडा तथा स्लोवेनिया से मालवोडा समान 1-0 से, ग्रीस से कोरोभो 2-1 तथा रूस से हंगरी 3-2 से हारल बाटे। ओहि लेखा माल्टा आ लातविया 1-1 तथा सर्बिया आ टर्की गोल रहित बराबरी खेलले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा के स्थायी समिति बैठक भादो 26 गते बैठी। दुनू अध्यक्ष ओली दहाला महासचिव पौडेल बीच सहमति। स्वच्छ आ सक्षम निजामती प्रशासन समृद्धि आ सुशासन कहेवाला मूल नारा के साथ 17वां निजामती सेवा दिवस मनावल जा रहा। कोरोना के कारण औपचारिक समारोह न भई। सरकार द्वारा बीतल 3 बरस से रुकल जगह के किता काट फुकुआ अब सब किस्म के जगह के किता काट होके। भारत बनल दुनिया के दूसर का कोरोना संक्रमित देश। विश्व भर कोरोना के कारण मृत्यु होने वाला की संख्या 8,87,000 से ज्यादा। यूईएफए नेशंस लीग में स्पेन के शानदार जीत, यूक्रेन 4-0 से हारल।
भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।